नमस्कार, कश्मीर समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटाले की, यानी रोशनी जमीन घोटाले की। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब काम कुछ और करना था और करने लगे कुछ और। जम्मू कश्मीर का रोशनी जमीन घोटाला भी इसी कहावत का एक नमूना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो हम बता दें कि जो कानून सरकार ने गरीबों को सस्ती जमीन और राज्य में बिजली लाने के लिए बनाया, उससे ही जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो गया। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले, रोशनी जमीन घोटाले यानी रोशनी लैंड स्कैम के बारे में। जम्मू कश्मीर का ये रोशनी जमीन घोटाला तो आजकल सुर्खियों में है। आपने भी कहीं न कहीं इस घोटाले के बारे में कुछ न कुछ जरूर सुना या पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर रोशनी लैंड स्कैम है क्या, और इससे पहले जो रोशनी एक्ट आया वो क्या था और इसका नाम रोशनी एक्ट ही क्यों रखा गया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रोशनी एक्ट आखिर है क्या। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, ये लाइन आपने काफी बार सुनी होगी। तो जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां सालों से रहते थे, उन्हें हटाकर दूसरी जगह देने में प्रशासन का काफी टाइम और पैसा बर्बाद होता था। इसी के समाधान के तौर पर जम्मू कश्मीर में लाया गया रोशनी एक्ट। इस एक्ट के तहत लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक देने की बात कही गई जिन पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। बदले में उन्हें चुकानी थी एक छोटी सी रकम। इस रकम का इस्तेमाल होता राज्य में बिजली का ढांचा सुधारने में। इसी से इसका नाम पड़ा रोशनी एक्ट। साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने रोशनी एक्ट बनाया था और इससे इकट्ठा होने वाली धनराशि को बिजली क्षेत्र के प्रोजेक्ट में लगाने की बात कही। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि केवल उन्हीं लोगों को जमीनों का मालिकाना अधिकार दिया जाएगा जिनका 1990 से पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, यानी कट ऑफ वर्ष तय किया गया 1990। शुरुआत में कुछ लोगों को इसका फायदा भी मिला, लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनेताओं की नीयत बदलते वक्त नहीं लगता। समय बदला और सरकारें बदली। जम्मू कश्मीर में आने वाली हर सरकार ने अपने हिसाब से रोशनी एक्ट में बदलाव किए। पहला संशोधन 2004 में मुफ्ती सईद सरकार ने किया। इसके बाद दूसरा संशोधन 2007 में गुलाम नबी आजाद की सरकार के दौरान हुआ। मुफ्ती सईद सरकार ने कट ऑफ डेट 1990 से बढ़ाकर 2004 कर दी और बाद में गुलाम नबी आजाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 2007 कर दिया। इससे ये हुआ कि 2007 तक लोग इस एक्ट के दायरे में आते चले गए। जिस एक्ट का इस्तेमाल आम लोगों को जमीन बांटने के लिए किया जाना था और मिली रकम का इस्तेमाल राज्य में बिजली ढांचे को सुधारने के लिए किया जाना था, उस एक्ट का फायदा उठाकर राजनेता और नौकरशाह सरकारी जमीनों के मालिक बनते गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस इतने बड़े घोटाले का खुलासा आखिर हुआ कैसे। वर्ष 2011 में जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड प्रोफेसर SK भल्ला ने एडवोकेट शेख शकील के जरिए इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में RTI फाइल करवाई। उसके बाद सरकार की तरफ से गरीबों और कब्जा धारकों को जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई रोशनी योजना में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप किसी और ने नहीं बल्कि तत्कालीन प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल SC पांडे ने लगाए। वर्ष 2013 में SC पांडे ने कहा कि सरकार और राजस्व विभाग ने सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर जमीन बांटी और जम्मू कश्मीर के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े घोटाले की इमारत तैयार की। इतना ही नहीं, कृषि भूमि को मुफ्त में ही ट्रांसफर कर दिया गया। वर्ष 2013 में SC पांडे ने पत्रकार सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की रिपोर्ट सामने लाई। CAG ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में गड़बड़ी की बात कही। CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को जिस जमीन के बदले 25,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, उसके बदले सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इसी CAG की रिपोर्ट के आधार पर 2014 में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में कहा गया कि मामले में बहुत रसूखदार लोग शामिल हैं। ऐसे में रोशनी जमीन घोटाले के केस की जांच CBI को ट्रांसफर कर दी जाए। इसी बीच 2018 में तब के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को ही निरस्त कर दिया। 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस केस की जांच CBI को सौंप दी। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इस मामले में गलत तरीके से बांटी जमीनें वापस ली जाएं और जिन प्रभावशाली लोगों को जमीन दी गई उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों के नाम सामने आए।
ये मामला हाई कोर्ट में ले जाने वाले वकील का दावा है कि ये मामला 20 लाख कनाल जमीन का है, जिसमें से 3.5 लाख कनाल जमीन 30,000 लोगों को बांटी गई, जिसे पिछले महीने आए हाई कोर्ट के आदेश के बाद वापस लिया जाएगा। बची तकरीबन 16.5 लाख कनाल जमीन पर अभी भी अवैध कब्जे हैं और इसे भी जल्द ही वापस लिया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि वे कौन खास लोग हैं जिन्हें रोशनी लैंड स्कैम के जरिए जमीन दी गई। इस घोटाले में जो सबसे बड़ा नाम अब तक सामने आया है वह है जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और PDP नेता हसीब दराबू का। उन पर अपने परिवार के लोगों को जमीन बांटने के आरोप हैं। बता दें कि हसीब वही शख्स हैं जिन्हें मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2015 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात के लिए चुना था। हालांकि हसीब दराबू ने किसी भी तरह के घोटाले की बात से साफ इनकार किया है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम इस मामले में सामने आया है वह है फारूक अब्दुल्ला का। ताज़ा खुलासे में स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है कि अब्दुल्ला परिवार का शहर के बाहरी क्षेत्र सुंजवा में बना आलीशान बंगला सरकारी जमीन पर खड़ा है। आरोप है कि वो जमीन रोशनी भूमि घोटाले की आड़ में कब्जाई गई है, जिसकी रूपरेखा खुद फारूक अब्दुल्ला ने खींची थी। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने इन सभी आरोपों को झूठा करार किया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े नेता और बिजनेसमैन के अमला पर भी आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम कई जमीन, इसके अलावा भी कई बड़े बिजनेसमैन और राजनेताओं के नाम इस मामले में सामने आए हैं। ये थी जम्मू कश्मीर के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े घोटाले रोशनी लैंड स्कैम की इनसाइड स्टोरी, जिसमें हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकारों ने, यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने ही जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया। ये सब कुछ हुआ एक कानून की आड़ में जिसका नाम था रोशनी एक्ट। हाई कोर्ट ने नेताओं और नौकरशाहों के लालच को इस घोटाले का सीधा जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर देश का शायद एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जहां सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा हुआ। राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रभाव में जमकर अतिक्रमण हुआ। इससे भी चिंताजनक बात ये रही कि सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को हटाने की बजाय सरकार की तरफ से ऐसे कानून बनाए गए जिससे कब्जा करने वालों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार होने जा रहे DDC इलेक्शन पर भी इस रोशनी जमीन घोटाले का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। आशा है कि जल्द ही इस 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम देने वाले हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शख्स का नाम सामने आएगा।